फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभम लेक्चरर पर। तो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है फ्रेंड, ये आप समझ लीजिए। तो राउल्ट का नियम मैंने आपको हेनरी का नियम बता चुका हूँ मैं आपको, और ये जो नियम है ये आपके विलयन लेसन में है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, राउल्ट का नियम क्या है, किसी निश्चित ताप पर, यानी कि कोई निश्चित ताप है, ठीक है, उस पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब फ्रेंड, इसको आपको समझना है, तो आप कैसे समझेंगे। तो देखिए, आप एक पात्र लीजिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक पात्र ले लिया। अब इसमें आप क्या कीजिए फ्रेंड, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये पानी भरा हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? चीनी। मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया, ठीक है। तो देखिए क्या है फ्रेंड, किसी निश्चित ताप पर अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ताप दे दीजिए। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं ताप दे रहा हूँ, इस पर प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बर्नर, यानी कि बर्नर। अब आप ताप दे दीजिए इसे थोड़ा सा। तो आप देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक। अब इसमें जो ये अवयवी घटक हैं, इनका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो अवयवी घटक की मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी कि मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ये है फ्रेंड आपका राउल्ट का नियम, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इजी है। तो किसी निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप लीजिए, उस पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, दो अवयवी घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो इसमें चाहे आप विलेय लीजिए चाहे विलायक, तो उसका जो अवयवी घटक होगा उसी के मोल भिन्न के समानुपाती। मोल भिन्न का मतलब मोल प्रभाज। और फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड। तो मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं किससे? एक्स से, ठीक है, एक्स से। तो मैं फिर से इसको लिख देता हूं कि किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं एक्स से। तो अब देखिए क्या है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी निश्चित ताप पर, अब इसमें जो आंशिक वाष्प दाब है, यानी कि वाष्प दाब लिखिए, वाष्प दाब को जो है प्रदर्शित करेंगे P0 से, यानी कि दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा। तो वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे P0 से, ठीक है। तो आगे क्या होगा फ्रेंड, अब इसके अनुसार, अर्थात ये जो आंशिक वाष्प दाब होगा ये इसके समानुपाती होगा। तो P0 इक्वल टू, यानी कि P0 इज अनुक्रमानुपाती किसके? एक्स के, ठीक है, एक्स के ये अनुक्रमानुपाती होगा। तो अब देखिए क्या होगा फ्रेंड, अब यहाँ पर फ्रेंड आप PS कर दीजिए, क्योंकि PS यानी कि ये है वाष्प दाब, ठीक है। अब एक्स, अब जब आप PS बराबर लिखेंगे, यानी कि वाष्प दाब बराबर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक्स इंटू P0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यही आ गया आपका राउल्ट के नियम का फार्मूला, ठीक है। तो जो विलायक का, यानी कि जो अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मोल भिन्न के समानुपाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब P0 आपका क्या है फ्रेंड, जहां P0 इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। तो P0 जो है फ्रेंड वो विलायक का वाष्प दाब है। तो फ्रेंड, यही है आपका राउल्ट का नियम। तो आई होप कि आपको राउल्ट का नियम समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, राउल्ट के नियम क्या होता है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी कि मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं एक्स से, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। और वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड?
P0 से या PS से आप यहाँ पर लिख दे, PS से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड, अर्थात अब इस सूत्र को आप देखिए क्या बनेगा, PS यानी कि आंशिक वाष्प दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x का मतलब क्या, मोल प्रभाज। अब जब मैंने सूत्र बराबर इसको मतलब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया तो PS इक्वल टू एक नियतांक लगा जिसे कहते हैं P0, जहां P0 है विलायक का वाष्प दाब। तो फ्रेंड ये है आपका राउल्ट का नियम। तो फ्रेंड इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, यानी कि जो इसके सीमा है कि इसे कैसे यूज किया जा सकता है वो क्या है। तो आप लिखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो राउल्ट का नियम जो होता है फ्रेंड, तो फर्स्ट जो है इसका कि राउल्ट का नियम अति तनु यानी कि बहुत ही जो सॉफ्ट हो, जैसे जिसमें विलायक की सांद्रता ज्यादा हो। ठीक है, अति तन विलयनों के लिए लागू होता है। यानी कि फ्रेंड जो राउल्ट का नियम है ये बहुत ही तन विलयन के लिए लागू होता है, ना कि सांद्र विलयन के लिए। तन का मतलब जो बहुत ही पतला हो, यानी कि जैसे पानी हो गया, इन सब विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। मतलब जिसमें सांद्रता कम हो, यानी कि जैसे जो शहद है ये बहुत ही ये सांद्र है, और ये जो राउल्ट का नियम है ये बहुत ही तन विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, और इनकी जो दूसरी सीमा है तो ये जो है राउल्ट का नियम क्या है फ्रेंड, अवाष्पशील विलेय, यानी कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। यानी कि जिस विलयन में अवाष्पशील विलेय होते हैं उन्हीं के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है मेनली। और थर्ड क्या है फ्रेंड, यानी कि राउल्ट का नियम ये भी उनकी सीमा है। तो सीमाएं बहुत पूछी जाती हैं इसकी बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो राउल्ट का नियम जो है वो उन विलयनों के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि उन विलयनों के लिए लागू नहीं होगा जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से संगुलित हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आपका राउल्ट के नियम की सीमा। तो आई होप कि आपको राउल्ट के नियम और राउल्ट को नियम की सीमाएं याद हो गई होंगी, यानी कि समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को